आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट वीडियो के फॉर्म में 5 मिनट्स में आई विल एक्सप्लेन दिस। ठीक है, ये किसी आंसर वांसर में आप लिख सकते हैं और वैसे भी यूज़ हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट किसी भी आंसर की स्टार्टिंग करने में। ठीक है, तो हम समझते हैं जीन म्यूटेशन वर्सेस क्रोमोसोमल म्यूटेशन को, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो फिर हाँ, फर्स्ट पॉइंट देखो, जो जीन म्यूटेशन है, नाम समझ आ रहा है कि किसी जीन में ऑल्ट्रेशन हो रही है, किसी जीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो ऑल्टरनेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन इन जनरल है क्या, किसी भी चीज़ में कुछ भी एक सडन चेंज होना। वो चेंज नेसेसरी भी हो सकता है, अननेसेसरी भी हो सकता है, और मे बी कुछ चेंज ना प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो अगर जीन म्यूटेशन हो रही है तो इसमें मान लो किसी पर्टिकुलर, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल इस वाले आप वीडियो फ़ोटो में देखो, इस वाली न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करके ये आ गया, तो ये एक अबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस करेगा। जब ऐसे सिचुएशन थी तब एक नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा था, पर जैसे ही कुछ म्यूटेंट आया, म्यूटाजन आया, कुछ भी ऐसा आया जिसने म्यूटेशन को कॉज किया, तो उससे दो टाइप के एक्सप्रेशन शो हुए। एक अबनॉर्मल प्रोटीन हुई या तो कोई प्रोटीन नहीं भी हुई। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। अच्छा, अब हम क्रोमोसोमल की साइड पढ़ते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, नंबर एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम में चेंज आएगा। उसमें जीन के लेवल पे चेंज आ रहा था, इसमें क्रोमोसोम के लेवल पे चेंज आ रहा है। तो जाहिर सी बात एक बहुत बड़ा चेंज है, राइट। पूरा एक क्रोमोसोम बहुत सारे जीन से बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे जीन्स हैं, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसी में ही चेंज आ रहा है पूरा क्रोमोसोम। यार देखो, यहाँ पे जैसे ये सेगमेंट डिलीट हो गई, ठीक है, ये सेगमेंट यहाँ की हट गई, डिलीट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, इस सेगमेंट ने इन्वर्ट मार दिया, और इधर क्या हुआ, इसकी सेगमेंट जाके यहाँ चली गई। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ना क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, अब सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा ये कैसे अगर होता है। फर्स्ट पॉइंट आप डालोगे डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट आप डालोगे अकरेंस। अकरेंस कैसे रहा है, कॉज कैसे हो रहा है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका म्यूटाजेन है। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन में के टाइम पे कुछ ऐसे एरर्स हो जाते हैं जब कुछ और न्यूक्लियोटाइड आके लग जाता है उस जीन में, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। ठीक है, तो वो जी रेप्लिकेशन के टाइम पे होता है, या फिर म्यूटाजेन का इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यूवी रेस का कोई भी ऐसा फोटोन आया, उसने रिप्लेस कर दिया या स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर दिया, तो ऐसे चेंजेस आ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये ब्रेक ऑफ हो जाता है, ये हट गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। ठीक है, ये फोटोन अपने साथ ही ले जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन हो जाता है इस लेवल पे। फिर सेकेंड है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसका क्या रहेगा, कॉज बाय द एरर्स अकरिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब मियोसिस मेनली, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रक्चर ऑल्टर हो रहा है। ठीक है, इसको मैं आगे बताती हूँ तुमको। अच्छा, पहले ये देख लो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे कैसे कैसे बेसिस ऑल्टर हो जाता है। जैसे सी की जगह टी आ गया है, कभी भी कुछ भी सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, इंसर्शन आ जाता है, कुछ अलग सीक्वेंस आके जुड़ जाती है, या डिलीट हो जाता है, कुछ भी डिलीट हो गया उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में से। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जैसे इसमें बताया कि सेल डिवीजन के टाइम पे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, लाइक मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर, डिसजंक्शन, ये सब में इनके वेरिएशंस की वजह से क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आती है। फॉर एग्जांपल डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शंस, ट्रांसलोकेशन, सारे टाइप्स होते हैं इसके। इसको डिटेल में मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी के लिए आप इसका डिफरेंस समझिए। या न्यूमेरिकल टाइप भी होता है, जैसे पॉलीप्लॉइडी या एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है, एन्यूप्लॉइडी में कुछ कम हो रहा है, तो ऐसा रहता है। फिर आएगा हमारा थर्ड पॉइंट। इसमें हम एक ही जीन की बात कर रहे हैं, राइट। तो एक सिंगल जीन ही अफेक्ट हो रहा है, पर इसमें सिंस क्रोमोसोम है, इसमें एक छोटे से पार्ट में बहुत सारी जीन्स होंगे, राइट। तो एक काफ़ी सारी जीन्स एक टाइम पे इफेक्ट हो जाते हैं, नॉर्मल सा पॉइंट है। फिर इसकी टाइप्स बता दीजिए। इसकी जैसे मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में एक्सप्लेन किया था, इसके 3 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शंस। इसकी टाइप्स एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके कौन कौन से होते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शंस एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, याद हो जाएगा। इनको एक्सप्लेन करूँगी आई इन लेटर लेक्चर्स।
फिर देखो, सिंस एक सिंगल जीन में इफेक्ट हो रहा है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, तो ये इफेक्ट तो कॉज करेगा, बट इतना ज़्यादा एकदम से नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। ये लीथल है, ये लीथल ही है। बहुत सारे जीन्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑल्टर हो जाते हैं, बहुत प्रोटीन्स ख़राब हो रहे हैं, तो ये लीथल है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन्स सिंड्रोम, टैकीसैक्स डिजीज़, कैंसर, ये सब जीन म्यूटेशन के ही रिजल्ट हैं। एंड इसमें क्या रहेगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। हालांकि जो बच्चे BSc MSc में होंगे उनको पता होगा कि ये सब क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ, है ना, क्यों ऐसे लिखा है, तो वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।